हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे K2Cr2O7 के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था KMnO4 के बारे में और आज हम K2Cr2O7 के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे निर्माण किस तरीके से होता है, उसके बाद गुण पढ़ेंगे, उसके बाद किस तरीके से अम्ल की स्थिति में क्या करता है, फिर क्षार की स्थिति में क्या करता है ये, और अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। निर्माण किस तरीके से होता है, देखिए जो CrO4 माइनस होता है, CrO4 -2, ठीक है, -2 होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हम मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमेट आयन। क्या कहते हैं, क्रोमेट आयन, ठीक है, इसे कहते हैं क्रोमेट आयन। और ये किस कलर का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है येलो कलर का। किस तरीके का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा, देख लीजिए। ये होगा CrO माइनस सिंगल बॉन्ड माइनस, ठीक है, ये होगा। जब इससे हम अम्लीय अवस्था में इसकी रिएक्शन कराएंगे, अम्लीय अवस्था में इसका मतलब अभिक्रिया कराएंगे, अम्लीय अवस्था में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा। जब हम इसकी अम्लीय अवस्था में क्रिया करेंगे तो ये बनाता है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, ये क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। Cr डबल बॉन्ड O Cr डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, इस तरीके से डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। डाई लिख लेते हैं, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। इसका मेरे प्यारे दोस्तों कलर होता है, ठीक है, इसका कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन का कलर होता है हमारा ऑरेंज। किस तरीके का, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये हो जाता है कन्वर्ट Cr2O7 माइनस, ये इसी तरीके से कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन में, डाइक्रोमेट से यानी कि दो क्रोमेट है और आयन Cr2O7 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके। ठीक है, अब इसे हम रिवर्स करें तो हम इसकी रिएक्शन क्षार से करा दें तो ये हमारा क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्षार से करा दें, ठीक है, क्षार ये से इसकी रिएक्शन करा दें OH माइनस से, तो ये हमारा वापसी में कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट आयन में। ठीक है, येलो कलर बना लेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों सोडियम वो देखेंगे Cr2O7 का निर्माण, Cr2O7 का निर्माण, ठीक है, Cr2O7 का निर्माण देखेंगे। और ये किसकी सहायता से होता है, क्रोमाइट अयस्क से, क्रोमाइट अयस्क से। ठीक है, पहले स्टेप में हम करेंगे, पहले स्टेप, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन 3 स्टेप में होगी और फिर हमारा Cr2O7 बन करके तैयार होगा। ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी, पूरी अभिक्रिया होगी और फिर हमारा Cr2O7 बन करके तैयार होगा। ठीक है, पहले स्टेप में होगी स्टेप नंबर 1, पहले करेंगे सोडियम क्रोमेट का निर्माण। सोडियम DM क्रोमेट का निर्माण। क्या करेंगे, सोडियम क्रोमेट का निर्माण। ठीक है, पहले हम करेंगे सोडियम क्रोमेट का निर्माण। हम ले सकते हैं, 2 चीजें ले सकते हैं हम। पहली चीज FeO.Cr2O3 ले सकते हैं, या ले सकते हैं हम
Cr2, या ले सकते हैं हम FeCr2O4, ठीक है, ये ले सकते हैं। और इसके साथ में हम रिएक्शन करेंगे Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा सोडियम क्रोमेट। क्या बनेगा? सोडियम क्रोमेट, ठीक है। सोडियम क्रोमेट बनकर के तैयार होगा। Na2Cr O4 प्लस, ये सोडियम क्रोमेट बनकर के तैयार होगा। उसके बाद जो हमारा वेस्टेज बचेगा वो O Fe2O3 प्लस ये बनकर के तैयार होगा, ठीक है। ये हमारा सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट, ठीक है, देखते हैं सोडियम क्रोमेट, ठीक है। ये बना हमारा। पहले स्टेप में ये रिएक्शन होगी। दूसरे स्टेप में अब आते हैं सोडियम क्रोमेट से सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना, ठीक है। सोडियम क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना, ठीक है। ये रिएक्शन होगी अब, ठीक है। तो आपको पहले ही बता दिया, जब हम सोडियम क्रोमेट यानी क्रोमेट को हम डाइक्रोमेट में बदलते हैं तो किससे रिएक्शन कराते हैं? अम्लीय से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो किसी अम्लीय से रिएक्शन कराएंगे। सोडियम क्रोमेट हमारा ये है, तो ले लेंगे सोडियम क्रोमेट है Na2Cr O4, हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। इसकी H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये बनेगा हमारा, बनकर के तैयार होगा सोडियम डाइक्रोमेट। ये बनकर के क्या तैयार होगा? सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट बनकर के तैयार हो गया। और ये बाहर लिखा SO4 डॉट 10H2O, यानी कि 10 H2O के अणु, ठीक है। ये क्या हमारा? क्रिस्टल वाटर है। ये क्या? क्रिस्टल है। ये क्या? हमारा क्रिस्टल है सब। ये क्या है? क्रिस्टल, ठीक है। ये हमारा बनकर के तैयार हुआ क्रिस्टल, ठीक है। ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है। फिर अब आगे देखेंगे। अब हमारा तीसरा स्टेप होगा, स्टेप नंबर तीसरा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदलना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमें यही तो निकालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। यही हमें चाहिए। में बदलना, ठीक है। ये लास्ट स्टेप होगा हमारा, ठीक है। क्या करेंगे? देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट को हम KCl से, जब KCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा, ठीक है। KCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या कर लेगा? ये इससे हटा करके यहां लग जाएगा और ये
NaCl अलग बना लेगा, तो बनेगा ये K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया और ये हो गया NaCl अलग हो गया। ठीक है, ये बना। तो हमारा जो बनाना था हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट वो बन गया। ठीक है, इससे अंग्रेजी में लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यही तो हमें बनाना था, इसी का निर्माण कर रहे थे हम। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट पर ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन क्या है कि देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है स्टेप फर्स्ट में Na2CO3 की जगह K2CO3 का प्रयोग क्यों नहीं करते। बिल्कुल बात ठीक है, भाई करना चाहिए, कर लेते तो इस तरह ये झमेला था वो करना ही नहीं था। ठीक है, यहीं पे मतलब एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो जाती, Na2 की जगह पर K2 जोड़ करके हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेता, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जब ये Na2CO3 की जगह पर K2CO3 से हम रिएक्शन करते तो इससे रिएक्शन होने के बाद यहां पर जो क्रिस्टलीय जल बनता है वो आसानी से उसके बॉन्ड नहीं टूटते, आसानी से वो अलग नहीं हो पाता, आसानी से इन दोनों के बीच में जो अलग बनता है वो अलग नहीं हो पाता, और इसलिए K2 यहाँ पे भी बनता और यहाँ पे भी थोड़ा सा आ जाता, इसलिए हम इसे ना लेकर के इसे लेते हैं। ठीक है, यहां पर आसानी से रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होने में कठिनाई हो जाती, रिएक्शन होने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, इसलिए हमने Na2O3 को पहले लिया, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा आसानी से वाटर से अलग हो जाता है, यानी पानी से अलग हो जाता है। इससे K2CO3 से पानी से अलग हो जाता है सोडियम। सही है, सोडियम कार्बोनेट पानी से अलग हो जाता है अच्छे से। सही है, तो इसलिए इसे लेते हैं हम, Na2CO3 को, K2CO3 को नहीं प्रयोग करते। ठीक है, हम इसके बारे में लिख लेते हैं तो आपको Na2CO3 के स्थान पर K2CO3 का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि स्टेप सेकंड यानी कि स्टेप दूसरे में इसमें K2SO4 Na2SO4 से ज्यादा विलय होता है, यानी कि पानी के अंदर इस तरीके से घुल जाता है K2SO4, उसे निकालना मुश्किल हो जाता है, उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम K2SO4 का यूज नहीं करते हैं, हम Na2SO4 का यूज करते हैं, Na2SO4 का यूज करते हैं, K2SO4 का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में, जिसे पृथक करना मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके गुण, K2Cr2O के गुण क्या होते हैं। देखिए, जब हम इसे ऊष्मा का प्रभाव, यानी ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है इसका, ठीक है, हम ये देखेंगे ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है। ठीक है, तो K2Cr2O7 को जब हमने हीट दी, यानी कि ऊष्मा दी, ठीक है, ऊष्मा दी तो क्या होगा इसका, ये बदलेगा K2Cr O3 में, O4 में, CrO4 में, प्लस बदलेगा Cr2O3 में प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, K2CrO4 में बदल जाएगा, Cr2 में बदल जाएगा, O3 प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, जब हम H2O2 से क्रिया कराएं, इसकी H2O2 से क्रिया कराएं तो क्या होता है इसका, H2O2 से क्रिया कराएं तो इसका यह है अम्लीय माध्यम में, नीले रंग का पदार्थ
CrO5 बनाता है, ठीक है। ये CrO5 बनाता है, CrO5 बनाता है, ठीक है। जब इसका H2O से क्रिया करेंगे तो CrO5 का निर्माण करेगा, ठीक है। देखते हैं CrO2O7 को, यानी कि Cr2O7 को हम H2O2 के साथ साथ अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कराएं H2SO4 की, ठीक है। तो ये हमारा बनाएगा CrO5, ठीक है, प्लस प्लस पानी, ये बनाता है, ठीक है। CrO5 K2SO4 प्लस पानी। ये किस कलर का होता है? ये नीले रंग का पदार्थ होता है। किस कलर का होता है? ये नीले रंग का, ठीक है। देखिए ये होता है नीले रंग का पदार्थ, ठीक है, नीले कलर का, नीले रंग का होता है। जब हम इसकी आकृति बनाएं तो ये बटरफ्लाई जैसी आकृति बनती है, यानी तितली जैसी, तितली जैसी, इस तरीके से। इस तरीके से आकृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आकृति बनती है। यहां तक बता दीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे ही पढ़ा रहे तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है CrO5 जब कुछ समय पश्चात ऐसे ही पढ़ा रहे तो ये कन्वर्ट हो जाता है CrO3 प्लस O2, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो नीला रंग होता है वो अलग हो जाता है। नीला रंग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नीला रंग समाप्त हो जाता है। जो नीला रंग है वो समाप्त हो जाता है इसका, ठीक है। नीला रंग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस नीले रंग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस नीले रंग को रोकने के लिए हमें इसको CrO5 को हमें ईथर में डुबा के रखना चाहिए। इसमें ईथर में डुबा के रखना चाहिए, ठीक है। जब ईथर में इसे डुबा कर रखेंगे तो इसका जो नीला रंग है उसे, ईथर जो होता है उसे आरामदायक स्थिति प्रदान करेगा और ये अच्छे से ईथर में रहेगा, सही है, ठीक है। ये ईथर में डुबा कर रखेंगे तो इसका जो नीला रंग है वो बना रहेगा, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हमने लिखा है नीला रंग बचाए रखने के लिए, नीले रंग को बचाए रखने के लिए इसे कार्बनिक ब्लैक जैसे CS2 या ईथर में डुबा के रखो, ठीक है। इसे ईथर में डुबा के रखा जाए तो ये बचाए रखा जा सकता है, ठीक है। इसको बचाया जाके रख सकता है, ठीक है। अगला है K2Cr2O7 क्षारीय माध्यम में K3CrO8 में बदल जाता है। यानी कि क्या है इसका मतलब? जो K2Cr2O7 है क्षारीय माध्यम में K3CrO8 में बदल जाता है, ठीक है। ये है, ठीक है। किस तरीके से? देखिए जब K2Cr2O7 की हम रिएक्शन H2O की प्रेजेंस में क्षारीय माध्यम में की जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बनाएगा K3CrO8 का निर्माण करेगा और बनाएगा, ठीक है, K2Cr2O7 प्लस O2H2O2 और क्षारीय माध्यम में इसकी रिएक्शन कराएं
तो K3CrO8 में बदल जाता है ये, ठीक है, CrO8 में बदल जाता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में हम Cl का परीक्षण करते हैं। किसका? Cl, ठीक है, Cl का परीक्षण करते हैं, परीक्षण, ठीक है। Cl का परीक्षण, इसका परीक्षण करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम एक ट्यूब लेते हैं इस तरीके से, और इस ट्यूब में K2Cr2O7 को डालते हैं, और H2SO4 को डालते हैं, और यहां इसमें क्लोराइड तो उपस्थित है ही, जो हमारा क्लोराइड है वो उपस्थित इसमें है, ठीक है। इसमें K2Cr2O7 को डालेंगे, H2SO4 को डालेंगे, और क्लोराइड इसमें उपस्थित है, ठीक है। फिर इसके नीचे से हम क्या करेंगे, हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट, ठीक है। इस तरीके से इसके नीचे से हीट देंगे। जब इसके नीचे से हीट देंगे तो हमारा ये हीट, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा ये हमारा बनकर के तैयार होगा CrO2 क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या बनेगा? क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड। ये कौन से कलर का होता है ये मैं बता दूं आपको। इसका कलर होता है ठीक है, ये होता है लाल, भूरे रंग की बाष्प। क्या होता है? लाल भूरे रंग की बाष्प, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराएं। इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे तो ये बनेगा Na2CrO4, ठीक है, Na2CrO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा पीले रंग का विलयन होता है, पीले रंग का विलयन। ये क्या है? पीले रंग का विलयन है। क्या? पीले रंग का विलयन, ठीक है। प्लस PbCH3 COOH और थ्राइस, प्लस एक कंपाउंड और लेंगे, वो होगा CH3 COOH PbCrO4, ठीक है। PbCrO4 का हमारा इससे पता चलेगा कि इसमें हमारा क्लोरीन है या नहीं है, ठीक है। और ये येलो पीपीटी बनाएगा, येलो पीपीटी, ठीक है, येलो पीपीटी। तो इससे हमें कंफर्म होगा कि क्लोरीन इसमें उपस्थित है या नहीं है। क्लोरीन का परीक्षण इससे होगा कंफर्म्ड, ठीक है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो लिखवा देते तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। हमने लिखा है यह परीक्षण एफ भी देता है। यह परीक्षण क्या करता है? एफ भी देता है, यानी कि फ्लोरीन भी देता है। तो Cl के परीक्षण के साथ एफ नहीं होना चाहिए, यानी कि Cl का जब परीक्षण करते होंगे, हम Cl के साथ परीक्षण करते होंगे तो हमारे पास एफ नहीं होना चाहिए। दूसरा है सहसंयोजी Cl, यह परीक्षण नहीं देता है। जो सहयोजी Cl होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो परीक्षण नहीं देता है, ठीक है। आयन Cl होता है, वो ही परीक्षण देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस HCl2
AgCl ये सहसंयोजी, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये परीक्षण नहीं देते हैं, ये परीक्षण नहीं देते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के। यह परीक्षण नमी की अनुपस्थिति में करना है, यानी कि यह परीक्षण हमेशा नमी की अनुपस्थिति में करना है, यानी नमी नहीं होनी चाहिए वहां पे, सही है, नमी नहीं होनी चाहिए, पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी आपकी, क्योंकि पानी रिएक्शन कर लेगा इससे, ठीक है, पानी रिएक्शन करके H2CrO4 बना लेगा, उसके बाद पानी इससे बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे, इनको याद रखना कि किस किस उपस्थिति में ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, अभिक्रिया नहीं हो सकती। हमने क्या किया, Cl का परीक्षण K2Cr2O7 इस बीकर में डाला, इसे गर्म किया तो हमारा बना CrO2Cl2, सही है। इसे क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। ये किस तरीके का होता है, लाल भूरे रंग की वाष्प होती है, क्या होती है, लाल भूरे रंग की वाष्प, ठीक है। फिर इसी के साथ हम इसको NaOH में मिला दें, ठीक है, डिसॉल्व कर दें इसे NaOH में, फिर ये इसकी रिएक्शन होगी तो वो बनाएगा पीले रंग का विलयन Na2CrO4, Na2CrO4 बनाएगा, फिर Na2CrO4 से PbCH3 COO होल थ्राइस और प्लस CH3COOH, ये इससे रिएक्शन करेगा दोबारा, तो फिर बनाएगा PbCrO4 येलो PPT। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो क्लोरीन है इसमें, ठीक है, क्लोरीन का ये परीक्षण पूरा हो जाता है और इससे आपको अच्छे समझना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है आपका, और आज हम इस चैप्टर को खत्म करने के बाद अब अगले चैप्टर को करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो मेहनत से देखिए, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, और कमेंट से भी काम नहीं चल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और मुझसे बात कीजिए या किसी मेरे सहयोगी से बात कीजिए, वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत कीजिए।